सर मेरे को इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा था हैशमैप में की यूनिक क्यों होती है? यूनिक क्यों होती है? देखो अभी हैशमैप में की यूनिक क्यों होती है? ये क्वेश्चन थोड़ा-सा ऑफ ट्रैक है, मतलब डज़न्ट मेक्स एनी सेंस। की यूनिक होती है, वो उसकी प्रॉपर्टी की यूनिक है की। बट यहाँ पे इंटरव्यूअर देखना चाह रहा है कि हाउ डू यू एक्सप्लेन दैट कॉन्सेप्ट, मतलब आपको कितना समझ में आया है। तो उस केस में आप उसको प्रॉपर एग्जांपल के साथ में समझा सकते। जैसे मान लो की यूनिक होती है और वैल्यू डुप्लीकेट हो सकती है हैशमैप के अंदर, बट ऐसा क्यों है? तो समझ लो ये अर्थ है, अर्थ के ऊपर बहुत सारी सिटीज़ है और हर सिटी को एक लॉन्जिट्यूड लैटिट्यूड मिल जाता है, बराबर है कि नहीं? लेकिन सिटी के नाम भी तो होते हैं, तो अगर मुझे ये डेटा स्टोर करना होगा तो स्टोर करते समय मैं लॉन्जिट्यूड लैटिट्यूड और सिटी नेम ऐसे दोनों चीजें एक साथ पेयर में ही स्टोर करूंगा, राइट? और ये पेयर में स्टोर करने के लिए मुझे हैश मैप मिल जाता है। अब वहां पे लॉन्जिट्यूड लॉटिट्यूड मैं की में रखूंगा और सिटी नेम में वैल्यू में रखूंगा। ऐसा क्यों करूंगा मैं? क्योंकि हैश मैप के अंदर जो वैल्यू है डुप्लीकेट हो सकती है, मतलब शहरों के नाम डुप्लीकेट हो सकते हैं। मतलब पुणे नाम का शहर दूसरा भी तो हो सकता है कि नहीं? बट इस पुणे का लॉन्जिट्यूड लैटिट्यूड कुछ है कि नहीं? तो कोई भी शहर का जियो लोकेशन अगर आपको देखना है तो दो फैक्टर्स के उस बेसिस पे आप देखते हो, लॉन्जिट्यूड एंड लैटिट्यूड, राइट? इस डेटा से आपको पता चल जाता है। उसमें भी पुणे पहचानना होगा तो 3 डेटा आता है, ठीक है? लॉन्जिट्यूड, लैटिट्यूड एंड एल्टीट्यूड, ठीक है? तो ये तीनों चीजें जहाँ पे रहेंगी उसको पुणे बोलेंगे, समझ में आ गया? बट पुणे नाम का शहर तो कहीं और भी हो सकता है, उसके लॉन्जिट्यूड और लैटिट्यूड अलग हो सकते हैं। मतलब यहाँ अगर आप ध्यान से देखो तो की अलग अलग थी लेकिन वैल्यूज सेम टू सेम थी। तो ऐसे डेटा स्टोर करने के लिए आपको मिलता है कॉलेज